घर खरीदना चाहिए या बाय करना चाहिए। आज का ये वीडियो मुझे पता नहीं आप पूरा देखोगे या नहीं देखोगे। वेलकम टू माय चैनल मनी मैजिक। आई एम मजिशियन राजेश। बहुत से लोग जो मेरे मैजिक के वीडियोस देखते हैं वो मुझे जानते होंगे। ये चैनल मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए बनाया हुआ है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई एम वेरी मोटिवेटेड। आई लव मनी, आई लव बिजनेस एंड बहुत से लोग जो मुझसे मिलते हैं तो वो सरप्राइज़ होते हैं कि you know I have a house, I have a car, I live a very decent life at the age of 23। 23 साल पे मैंने बहुत कुछ कर लिया था। अब मेरे कुछ डिसीजंस थे जो सही थे, कुछ गलत थे, और उनमें से कई डिसीजंस के बारे में जब जो मैंने फॉलो किया है आज के समय में, खास करके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा उल्टा है। तो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे बाइंग या रेंटिंग के वीडियोस देखे होंगे, उसके बाद ही आपको एल्गोरिदम ये वीडियो आपको सजेस्ट किया होगा। तो आज की वीडियो में बात करते हैं। देखो, मैंने जो अपना पहला घर खरीदा जिसमें मैं अब भी रह रहा हूँ, उसे मैंने पहले रेंट किया था। रेंट और बाय कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, दैट इज़ सरप्राइजिंगली। जब मैं लुधियाना में था और वहाँ से जब मैं मुंबई आने की सोच रहा था तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं ऑब्वियस सी बात है वहाँ से जो है डायरेक्टली घर खरीद नहीं सकता था, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने रेंट किया, यहाँ आया। रेंट पे खास करके मुंबई में जहाँ मैं हूँ काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे किराएदारों पे कि आप इसको नहीं ला सकते घर पे, उसको नहीं ला सकते, सोसाइटी से कंप्लेन नहीं आना चाहिए, आपको बिहेव करना है, रात को आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। गार्ड भी आपको एज एन लो लाइफ सेकंड ग्रेड सिटीजन समझता है, और बहुत अजीब था। दूसरा, आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, दीवार पेंट नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते, ड्रिल नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें थी। एंड जबकि जब मैं आया था तो मुंबई में 2 BHK का हमारा घर था। मैं और मेरे फ्रेंड साथ में रहते थे और काफ़ी 3-4 महीने ठीक चला। बट देन जब मेरे फ्रेंड्स आने लगे मुंबई में रूम पे, तो थोड़ा सा गार्ड थोड़ी अजीब से नज़र से आपको दिखते हैं एंड आपको ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बाय इट। तो मैंने घर खरीद लिया। आई वॉज मेकिंग गुड मनी। मैंने सारा का सारा पेमेंट अपफ्रंट किया, कोई लोन नहीं, एंड आई गॉट द होम। और वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। बेस्ट डिसीजन था क्योंकि उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना, काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन मिला, काफ़ी ज़्यादा एक, मतलब क्या बताऊँ, इट फील मतलब जो लोग मेरे पेरेंट्स घर खरीदने के लिए मेरे ख्याल से मेरे पापा ने 20 साल लगाए होंगे काम के, 40-50 साल में उन्होंने जो है घर खरीदा होगा। तो मुझे काफ़ी एकम्प्लिश फील हुआ कि अरे मैंने जो है घर खरीद लिया। इट वॉज़ अ वेरी नाइस फीलिंग। अब मैं घर को अपने हिसाब से पेंट कर सकता था, अपने हिसाब से सजावट कर सकता था, अपने हिसाब से चीज़ें रख सकता था, और काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे फैसिलिटीज़ मिली। अब मैं सोसाइटी के अंदर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकता था। पहले सोसाइटी वाले मुझे कार पार्किंग की उन्होंने जगह नहीं दे रखी थी, और गार्ड वगैरह का भी जो है रवैया थोड़ा सा चेंज हो गया था। सोसाइटी के मैं मीटिंग्स अटेंड कर सकता था, एंड फंक्शंस में भी मुझे इनवाइट होने लगा, एंड दे सी यू एट अ वेरी डिफरेंट वे। डिफरेंट तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, एटलीस्ट इन मुंबई तो करते ही हैं। तो घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी शहर में टेम्पररी बेसिस पे हो, मतलब कि आप गए हो, 2 महीने का काम है, 3 महीने का काम है, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे घर नहीं खरीदोगे। घर खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। बट उसमें भी अगर आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इफ़ यू कैन अफोर्ड, आप खरीद सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मुंबई में परमानेंटली नहीं रहता और फिर भी मैं मुंबई में मैं अगर आता, मुझे घर दिखता और मुझे सही प्राइस पे मिलता, तो मैं मुंबई में घर खरीदता। क्यों? क्योंकि मुंबई में रेंटल्स अच्छे हैं दूसरे शहरों के मुकाबले। आप यहाँ पे घर खरीद सकते हो, आप
देयर आर हाई चांसेस कि आपका घर रेंट पे चढ़ जाएगा, आपको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। यहाँ पे रेंटिंग वगैरह की जो है हिसाब किताब बिल्कुल सही है। दैट इज़ वाई आई लव मुंबई रियल एस्टेट। और ये काफ़ी सिक्योर होता है। सिक्योर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिक्योर से मेरा मतलब जब भी मैं पैसों की बात करूँगा इस पूरे यूट्यूब जर्नी पे, अच्छा बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस चैनल पे वीडियोस काफ़ी रॉ होंगे, क्योंकि इस पे मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं, मैं अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो जब भी आप ऐसे जो है, सिक्योर का मेरा मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जिसे आप चाह करके भी नहीं छेड़ सकते हो। मुझे सच में ऐसा लगता है एक्चुअल पैसे इन्वेस्ट या सेव वही होते हैं जहाँ पे आप पैसे को छेड़ नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने जितनी बार भी एफडी कराया, आरडी कराया, बहुत बार मैंने उसे रास्ते में ही तोड़ दिया। मुझे पैसे की कुछ ज़रूरत थी, मैंने उसे खर्च दिया। शेयर्स में मेरे पैसे डाले थे, म्यूचुअल फंड्स में पैसे थे, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा मैंने उसे निकाल करके यूज़ कर लिया, बिजनेस में डाल दिया। मैं कभी भी इन जगहों पे पैसे हमेशा के लिए नहीं रख पाया। बट रियल एस्टेट, एक बार आप फ्लैट खरीद लोगे, एक बार आप घर खरीद लोगे, एक बार आप ऑफिस खरीद लोगे, आपको बेचने में जितना टाइम लगेगा, अनलेस अनटिल आपको सच में उस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप चाह करके भी बेच नहीं सकते हो, तो आपका जो है एक सेविंग हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो अब मैं फिर से आता हूँ कि खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए। शॉर्ट टाइम के लिए अगर तो आप रह रहे हो तो फिर तो आप रेंट कर लो। बट अगर आपको है कि नहीं भाई अब तो मैं यहाँ पक्का टिकने वाला हूँ, या आपके पास कोई और घर नहीं है आपके नाम पे, ये स्पेशली, आई मे साउंड वुमनाइजर, सेक्सिस्ट, बट स्पेशली अगर आप लड़के हो, फिर तो आपके लाइफ का गोल ही होना चाहिए कि आपको एक घर आप खरीद लो आपके नाम पे। भूल जाइए आपके माँ बाप ने क्या बनाया है। अगर आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, आपके पास 4 5 7 घर हैं, कोई बात नहीं, वो उन्होंने बनाया, आप अपने दम पे एक घर जो है खरीद लो। आई डोंट केयर लोन पे लो, कैसे करो, एक घर खरीद के रखो अपने नाम पे, योर नेम। वो आपकी एक्चुअल औकात है। साउंड बैड, वो आपकी एक्चुअल औकात है। अब अगर आपका खुद तो घर है, आप एक घर खरीद लो, रेंट पे चढ़ा दो, अपने माँ बाप के साथ उनके घर पे रहिए, अमेजिंग। बट अगर आप किसी बड़े घर में रह रहे हो और आपको बड़े घर में रहना है, बट आप उतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते हो खरीदना, बाय स्मॉल हाउस, एक छोटा 1 RK का घर भी आप खरीद के रखो। बट अगर आपके पास समझ लो एक दूसरे शहर में आपके पास घर है, आप किसी शहर में 5-6 महीने आपको लग रहा है कि आप शिफ्ट कर जाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझ लो मैं एक घर में रह रहा हूँ, उसके बाद मैंने एक और घर खरीद रखा है साथ में, बट अगले 3-4 सालों में जो है मैं दूसरे एरिया में शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। एक दूसरा स्पेस हो सकता है, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, तो अब मैं कोई नया घर नहीं खरीदूंगा या फिर अपने घर को बड़ा नहीं करूँगा। तो अब मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं रेंट ही करूँगा। ऑल्दो फॉर मी रियल एस्टेट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, तो मैं तो खरीदना ही प्रेफर करता हूँ। क्यों? उसका रीज़न है कि लोग, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे सब डला हुआ है कि डोंट बाय रेंट, डोंट बाय रेंट, रेंट रेंट। तो जो लोग रेंट करेंगे उनको कहीं ना कहीं से तो घर मिलेगा ही मिलेगा। सप्लाई एंड डिमांड, रेंट के लिए लोगों के घर के डिमांड बढ़ते जाएंगे तो आपका सप्लाई जो है लिमिटेड रहेगा, तो उसका रेंट आपको हमेशा अच्छा मिलने वाला है। तो मैं तो हमेशा खरीदूंगा, आई विल ऑलवेज बाय। रेंट जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, अगर आप अकेले रह रहे हो तो ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, मतलब है ना, आप मन मौजी हो, आपका कोई जॉब सिक्योर नहीं है, तो आप रेंट वगैरह कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप जो है बाय कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको क्या लगता है, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए।
अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर लोन पे लें या कैश लें, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन गाइस, हैव फन।